सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेडिएशन। क्योंकि हमने आगे एक्सरेज के बारे में पढ़ना है तो आपको रेडिएशंस के बारे में पता होना चाहिए कि रेडिएशंस होती क्या है और इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, रेडिएशन जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो किसी सोर्स से आती है। सोर्स मीन्स जैसे कि कुछ सोर्स हमारे पास हो सकता है, कोई एटम हो सकता है सोर्स हमारे पास, कोई मटेरियल हमारे पास सोर्स हो सकता है। हमारे पास सन एक सोर्स है रेडिएशंस का, जहाँ से हमारे पास यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारे पास होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस हमारे पास आती हैं। मीन्स के सोर्स जो हमारे पास इस केस में दैट इज़ सन। ठीक है, अब जो ये सोर्स आता है ये ट्रैवल करता है दो तरीकों से। आइदर ये ट्रैवल करेगा थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स जहाँ एयर वाटर सॉलिड वगैरह कुछ भी ना हो, जो कि हमारे पास अर्थ के बाहर हमारे पास वैक्यूम है। ठीक है, और हमारे पास मीडियम। मीडियम मीन्स कुछ जो हमारे पास रेडिएशन है जो मीडियम में ही ट्रैवल करेंगी। जैसे कि मीडियम क्या होता है? एयर वाटर और सॉलिड। ठीक है, जैसे कि हमारी एक्सरे वो एयर वाटर और सॉलिड में ट्रैवल करेंगी। हमारे पास सन से रेडिएशंस आती है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं और मीडियम में भी ट्रैवल करती हैं। आगे चलते हैं हम, अब के टाइप्स क्या होती हैं रेडिएशंस की। तो रेडिएशंस की जो है हमारे पास दो टाइप्स हैं। क्या टाइप्स है? दो टाइप्स हमारे पास हैं। एक है आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरी है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नाउ व्हाट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन? ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन? आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गया जब ये वाली रेडिएशंस किसी भी चीज़ पे पड़ेंगी तो वहाँ से क्या करेंगी? ये इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाएंगी। मीन्स के कोई भी एटम होगा, किसी भी लिविंग थिंग का जो एटम होगा वहाँ या नॉन लिविंग थिंग से ये क्या करता है? उसके जो शेल्स से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे किसी भी एटम में निकलते हैं तो आपको पता है वहाँ पे आयंस बनते हैं, आयंस की फॉर्मेशन होती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आयोनाइजिंग। ठीक, दैट इज़ वाई इट इज़ आयोनाइजिंग रेडिएशन। मीन्स कि इस वाले कंडीशन में क्या होगा? ये रेडिएशन जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगे वहाँ से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और आयंस बनेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इस वाले रेडिएशन में क्या होता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कुछ भी नहीं बनते हैं और ना हमारे पास क्या होता है? आयंस बनते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या हो, उनके टाइप्स क्या होती हैं। हमारे पास जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन दो टाइप्स की होती हैं। अभी ये दो टाइप्स किस बेसिस पे होती हैं? इस बेसिस पे होती हैं कि ये इनमें से कुछ रेडिएशंस जो होती हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं। लेकिन कुछ जो है क्या करते हैं? इनडायरेक्टली हमारे पास जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मीन्स कि ये वाला जो हमारे पास इनडायरेक्टली वाला है और जो है यहाँ पे ये वाली है, यहाँ से हमारे पास क्या है? डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब जो ये वाली चीज़ें हैं इसमें ये दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा आ गया हमारे पास पर्टिकुलेट रेडिएशन। ठीक है, एक आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा आ गया पर्टिकुलेट रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ये क्या करती हैं? डायरेक्टली क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल्स है जैसे हमारे पास आ गए एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। ये तीनों जो है हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ या एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारी रेडिएशंस दी जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक रेडिएशन दी जाएगी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, थर्मल न्यूट्रॉन्स और फोर्थ आपको दिया जाएगा कॉस्मिक रे। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से जो है आपके पास आयोनाइजिंग रेडिएशन की टाइप कौन सी है? तो आप बोलेंगे कॉस्मिक रे इज द राइट आंसर फॉर द आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, तो यही जो क्वेश्चन है यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं। दूसरा टाइप इसका हम पढ़ते हैं पर्टिकुलेट रेडिएशन। पर्टिकुलेट रेडिएशन मीन्स ये होते हैं पार्टिकल्स। क्या होते हैं ये? पार्टिकल्स। जैसे कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, थर्मल न्यूट्रॉन्स। ये क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ पर्टिकुलेट रेडिएशन। ठीक है, थर्मल न्यूट्रॉन आगे आप देखोगे जब हम न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ेंगे जहाँ पे आप देखोगे थर्मल न्यूट्रॉन का भी यूज़ क्या होता है। ठीक है,
तो ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं नॉन आयोनाइजिंग। जैसे मैंने बोला नॉन आयोनाइजिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, आयंस नहीं बनते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। इसकी जो एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास रेडियो वेव्स आई, माइक्रोवेव्स आई और इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हमारे पास है ये कहाँ से आती हैं, सन से। ठीक है, कॉस्मिक रेज भी हमारे पास सन से आती हैं, यूवी रेज भी हमारे पास सन से आती है, इंफ्रारेड रेडिएशन भी सन से आती है। ये वाली एग्जांपल भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन से इनमें से कौन कौन सी रेडिएशंस आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए इंफ्रारेड भी आती है, कॉस्मिक रेज भी आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी आती हैं। और ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं, हार्मफुल होती है पेशेंट के लिए, और वहाँ पे क्या होता है, कैंसर होता है पेशेंट को। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रेडिएशन। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए।